सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जून की 21 तारीख है, शनिवार का दिन है और आज के दिन में कलीसिया संत एलोशियस गंजागा का स्मृति मनाती है। आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को विषय दिया है संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 24 से 34 का प्रसंग है। इस प्रसंग के पहले भाग में प्रभु हमें सिखाता है, कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वह या तो एक से बैर करेगा, दूसरे से प्रेम करेगा, या एक का आदर करेगा, दूसरे का तिरस्कार करेगा। इस प्रकार से प्रभु हमें बताता है, तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। मैं तुमसे कहता हूँ, चिंता मत करो। इस प्रकार से प्रभु हमें बताता है कि कोई भी व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वो एक से प्यार करेगा तो एक से बैर करेगा, एक को अच्छा मानेगा तो एक को अच्छा नहीं मानेगा। इसलिए प्रभु क्या कहता है, एक को पसंद करेगा तो एक को तिरस्कृत करेगा। इसलिए हमें फैसला करना है किसकी सेवा हमें करनी है। प्रभु के 10 आज्ञाओं से पहले आज्ञा में हमें बताया गया, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर, मेरे सिवा तुम्हारा दूसरा कोई ईश्वर ना हो। दूसरा किसी की तुम आराधना नहीं करोगे, किसी मूर्ति की पूजा नहीं करोगे, क्योंकि मैं तुम्हारा परम पावन उद्धारक हूँ, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मेरे सिवा तुम्हारा दूसरा कोई ईश्वर नहीं रहेगा। इसलिए प्रभु हमें सिखाता है, कोई भी व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। एक ही स्वामी की सेवा हमें करने के लिए चुना है, बुलाया है। वो सच्चा ईश्वर जिसने समस्त सृष्टि की रचना की, जिसने हम सबों को बनाया है, उसी की सेवा करने के लिए हमें चुना और बुलाया है। और प्रभु आज के वचनों के द्वारा हम सबों को बताता है कि किसी बात को लेकर हम चिंता ना करें, चिंतित ना हो। चिंतन हम करें लेकिन चिंतित ना हो, चिंता ना करें। और किस बात के लेके चिंता नहीं करना प्रभु हमें बताता है, हम ना अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाएं, और ना अपने शरीर की कि हम क्या पहने। क्या जीवन भोजन से बढ़कर नहीं, और क्या शरीर कपड़े से बढ़कर नहीं। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना लुनते हैं, और ना बखारों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे बढ़कर नहीं हो। चिंता करने से तुम में से कौन अपनी आयु घड़ी भर भी बढ़ा सकता है। और कपड़ों की चिंता क्यों करते हो। खेत के फूलों को देखो, वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना तो श्रम करते हैं और ना काटते हैं, फिर भी मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि सुलेमान अपने पूरे टाट बाट में उनमें से एक की भी बराबरी नहीं कर सकता था। इस प्रकार से प्रभु हमें बताता है, क्या खाएं, क्या पिएं, क्या पहने, क्या होगा, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, शादी होगी नहीं होगी, और किस प्रकार की नौकरी मिलेगी, किस प्रकार की लड़की मिलेगी, किस प्रकार का लड़का मिलेगा। इन सभी बातों को लेकर हम चिंतित ना हो, चिंता ना करें। क्यों चिंता ना करें। किसी से भी पूछें चिंता है तो अपने लिस्ट बता देगा, किन किन बातों को लेकर वो चिंतित हैं, परेशान हैं, तनाव में, चिंताओं में, वो बता देंगे। प्रभु क्यों बताता है कि चिंता ना करें। प्रभु इसलिए बताता है, हमारे बारे में चिंता करने से सुबह से शाम तक भले हम लोग चिंता करेंगे, पूरी जिंदगी भर चिंता करेंगे, तब भी हम लोग कुछ नहीं कर पाते। अगर हमारी चिंता हम प्रार्थना में प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे, प्रभु के हाथों में हमारी दुख तकलीफ समर्पित करेंगे, प्रभु से हम प्रार्थना करें, विनती करेंगे, तो प्रभु हमारी चिंता करेगा। जब प्रभु हमारी चिंता करेगा, हमारे सारे कार्य सही होंगे, हमें आशीष और बरकत मिलेगी। इसलिए प्रभु का कहने का तात्पर्य यह है,
तुम चिंता करते हुए समय व्यतीत मत करो, परेशान मत हो जाओ, दुखी मत हो जाओ। जब तुम्हें चिंता करके कुछ नहीं कर पाओगे तो चिंता करने के बजाय ईश्वर के राज्य, उसके धार्मिकता की खोज में लगे रहो, प्रार्थना किया करो, प्रभु पर भरोसा रखो, प्रभु पर विश्वास रखो, सारी चिंताएं प्रभु के हाथों में सौंप दो और प्रभु हम सबों से प्यार करने वाला हमारी चिंता करेगा। जब प्रभु चिंता करेगा हमारे सारे दुख तकलीफ दूर होंगे। इसलिए प्रभु कहता है किसी बात को लेकर चिंता ना करो। और प्रभु क्या कहता है, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना लुनते हैं, ना बखारों में जमा करते हैं, फिर भी हमारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता पिलाता, उन्हें भूखे प्यासे मरने नहीं देता। अगर ये आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के इतना ख्याल रखता, इतना प्यार करता, क्या वह ईश्वर हम सबों से, मुझसे और आपसे प्यार नहीं करेगा? हमारे लिए इंतज़ाम नहीं करेगा, प्रबंध नहीं करेगा? प्रभु हम सबों के सामने सवाल करता है, मनन चिंतन करने के लिए बुलाता है। क्या ईश्वर हमें यूं ही सृष्टि के मुकुट को यूं ही त्याग देगा, छोड़ देगा? नहीं। अगर वो ईश्वर आकाश के पक्षियों को खिलाता पिलाता, खेत के फूलों को सजाता संवारता, वो तो मुझे भी संवारेगा, सजाएगा, देख रेख करेगा, इंतजाम करेगा, प्रबंध करेगा। इसलिए चिंता नहीं करनी है, बल्कि प्रभु पर भरोसा रखना है, प्रभु पर श्रद्धा रखना है, प्रभु पर विश्वास रखना। ये बात प्रभु हमें बताता है। और प्रभु कहता है, अब कपड़ों की चिंता क्यों करते हो? खेत के फूलों को देखो, वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना तो श्रम करते और ना काटते हैं, फिर भी मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि सुलेमान अपने पूरे टाट बाट में उनमें से एक की भी बराबरी नहीं कर सकता था। हे अल्प विश्वासियों, खेत की घास आज भर है और कल चूल्हे में झोंक दी जाएगी। यदि उसे भी ईश्वर इस प्रकार से सजाता है तो वह तुम्हें क्यों नहीं पहनाएगा? इसलिए यह कहते हुए चिंता मत करो, हम क्या खाएं, क्या पिएं, क्या पहने। इन सब चीज़ों की खोज में गैर यहूदी लोग लगे रहते हैं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी सभी चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। आज की मुसीबत आज के लिए बहुत है। इसलिए प्रभु हमारे सामने अलग अलग उदाहरणों को रखते हुए हमें सिखाता, बताता, समझाता है कि हम चिंता ना करें किसी बात को लेकर, बल्कि प्रभु पर भरोसा रखें, ईश्वर के राज्य, उसके धार्मिकता की खोज में लगे रहें। बाकी सभी चीज़ें यूं ही मिल जाएंगी। प्रभु का वचन कहता है, यदि हम अपना कार्य बड़े ईमानदारी से करेंगे, श्रद्धापूर्वक करेंगे, निष्ठापूर्वक करेंगे। क्या कार्य? ईश्वर के राज्य की खोज करना, उसके धार्मिकता की खोज करना, धार्मिकता का जीवन को जीना, पवित्रता का जीवन को जीना, प्रभु के वचन के अनुरूप जीवन जीना। अगर ऐसा जीवन हम व्यतीत करेंगे, निश्चित रूप से प्रभु हम सबों के लिए हमारी सारी ज़रूरतों का इंतज़ाम करेगा, प्रबंध करेगा और मांगने से पहले ही सब कुछ हमें मिल जाएगा। इसलिए प्रभु हमें बुलाता है, उस प्रभु पर श्रद्धा भक्ति रखें, विश्वास रखें और ईश्वर के राज्य की खोज में लगे रहें और बाकी सभी चीज़ें हमें यूं ही मिल जाएंगी। इसलिए भाइयों बहनों, प्रभु के पास जाएं, प्रभु पर भरोसा रखें और प्रभु हम सबों के लिए अपने उदारता से भरपूर आशीष बरकतों से हम सबों को भर देगा। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।